जय माता दी। हम में से कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो घर के कामों का बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं, लेकिन यकीन रखिए अगर आप अपने डेली के रूटीन को आप कर पा रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हो। क्योंकि देखिए हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी परेशानी की वज़ह से अपनी चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। भगवान ना करे लेकिन कितनी ऐसी चीज़ें दिखने में आती हैं जैसे कई लोग हैं वो फिज़िकली भी फिट नहीं हैं, चाहे कुछ न कुछ उनके साथ दिक्कत लगी रहती है। तो अगर आज हम या आप अपनी चीज़ों को हम डेली कंटिन्यू कर पा रहे हैं, बेशक ये कोई मैटर नहीं है इसमें कि कौन-सी चीज़ हमारी छूट गई। अगर हम अपने ज़रूरी कामों को भी कर पा रहे हैं, तो हमारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है इस संसार में। अब होता क्या है हम लोगों का मन जो मतलब बिल्कुल ना परफेक्ट चाहता है चीज़ों को, सब कुछ एकदम अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचो क्या जीवन ऐसा है? नहीं है ना? जहाँ पे कहते हैं फूल खिलते हैं, वहाँ पे कांटे भी, खरपतवार भी अपने आप उगाते हैं, ऐसे ही हमारा ये जीवन है। अगर हम परफेक्शन के चक्कर में बैठे रहेंगे तो हमारी कोई चीज़ पूरी नहीं होगी। तो इसलिए हमें इस टेंशन में, इस घुटन में नहीं रहना चाहिए कि हम अफ़रा-तफ़री में हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, कि हमारी ये चीज़ छूट गई, ये काम छूट गया। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम खुद ही फिर अपने दुश्मन बन जाते हैं और इतनी ज़्यादा टेंशन लेके हम अपने लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जितना भी आप अपने कामों को पूरा कर पा रहे हो, हर कोई समझदार है। बस हमें ये ध्यान में रखना है, हमें प्रायोरिटी वाइज़ अपने कामों को सिलेक्ट करके उसको पूरा करने की कोशिश करना है। बस मेन हर वक़्त हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि हमारे पास टाइम कितना बचा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अगर आप ये 2 चीज़ अपने दिमाग में सेट करके चलते हो, तो यकीन मानो आपको कोई गिल्ट नहीं होगा और ये जीवन है फिर हमें ऐसे-ऐसे चांस भी मिलते हैं कि जब आप अपने अधूरे कार्यों को भी पूरा कर सकते हो। लेकिन मेन हमें प्रायोरिटी पे कि सबसे पहले ज़रूरी क्या है, उन कामों को हमें पूरा करना है और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक अलग लेवल का सुकून मिलता है। दिक्कत यहाँ होती है कि हम लोग अपने मन को समझा नहीं पाते हैं। हमारा मन ये चाहता है कि बस सारी चीज़ें एकदम ओके होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। देखिए हम लोग इंसान हैं, हम कोई रोबोट नहीं हैं। हर वक़्त एक जैसा मन नहीं रहता, ना हर समय एक जैसी हमारी एनर्जी रहती है, ना घर का माहौल है, चाहे परिवार में तरह-तरह की सोच वाले लोग रहते हैं, सबके अलग-अलग थिंकिंग लेवल है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें, तो हमें कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। तो इसलिए अपने शत्रु मत बनिए, जो चीज़ें आप कर पा रहे हो, उसमें आप धैर्य रखो, धीरज रखो, सुकून से जियो अपने जीवन को। जितना कर पा रहे हो, ये सोच के आपको मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग ना तो भगवान हैं, हम हैं मामूली से इंसान और हमारे पीछे भगवान खड़े रहते हैं। अगर हमारी नीयत अच्छी है, साफ-सुथरी है, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं तो वो भी हमें राह दिखाते हैं, वो भी हमें मदद देते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें खुद अपने आप को शांत रखना होगा। जो चीज़ें हैं, जैसी हैं, उसे हमें एक्सेप्टेंस में लाना पड़ेगा, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारी फैमिली है, चाहे हमारे हस्बैंड हैं, कहीं पे भी है आप। चाहे आप वर्किंग हो, जॉब में हो, बिज़नेस में हो, लोग हमारे हिसाब से नहीं रहेंगे, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी। हम अपना 100% देने के बाद हमें फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए। जीवन यही है। तो इसलिए कामों को प्रायोरिटी पे रखना सीखिए। जो छूट गया है फिर कभी चांस लगेगा, कभी छुट्टी का टाइम रहता है, हमारी एनर्जी हर वक़्त एक लेवल पे नहीं रहती है। कभी हम बहुत ज़्यादा लो फ़ील करते हैं, कभी बहुत हाई लेवल पे एनर्जी होती है। जब हाई लेवल पे फ़ील हो, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच रहा हो, तब उन बचे हुए कामों को, अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा कर लीजिए। लेकिन स्ट्रेस में मत आइए। जीवन का नाम ही है बैलेंस। जीवन को अगर हम बैलेंस करके चलेंगे, तो हमारी सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। बहुत-बहुत थैंक यू। जय माता दी।